अच्छा, अभी भी रहते हैं वहाँ? हाँ, इनके भरत भूषण के लड़के थे क्या? कौन थे? भारत भूषण हाँ जी। के पिताजी उनके ताऊ थे। अच्छा, ताऊ थे। हाँ, अच्छा ये भारत भूषण उनके भाई हैं, उनके भाई हैं भी। जी जी, चाचा उन्होंने के लड़के। चाचा के सगल बिल्कुल लड़के। हाँ, ये सिमंडी मंड के हैं। तो दोस्तों मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आपको कैसे लगता जी? आपने तो शायद देखी होगी इनकी पिक्चर है, अपनी याद में तो देखी होगी पिक्चर है। जवाब नहीं इनकी पिक्चर होगा। जवाब नहीं था? अच्छा, तो आपको कलाकार बहुत बड़े आते हैं, अभी तो मेरे हैं। देख सकते भाई, ये है जो सामने वाली है, ये हमारे भरत भूषण जी की है। तो पिताजी ने देखे? वो दुकान ही थी उनकी। अच्छा, दुकान ही थी। पिताजी का नाम था मोतीलाल। मोतीलाल नाम था उनके? सुनो, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल। जी जी। और वो जो थे ना, जी जी, वो भी बने मेरे एडवोकेट थे एडवोकेट तो उस जमाने के मशहूर। उस जमाने के। तो दोस्तों उस जमाने के एडवोकेट थे। और भाइयों ये बता और रहे, वो भी रहे, वो कैंटोनमेंट के मेयर भी रहे हैं। मेयर भी रहे? हाँ जी। तो किस? मुंबई भाग गए थे। अच्छा, वहाँ जाके इन्हें ले लिया, खूबसूरत थे। हाँ जी, जवान थे, बड़े सुंदर थे। में तो ले में थे ऐसे आदमी को। हाँ जी, उस टाइम पे तो सुंदर होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और वो अच्छा कलाकार लगा जब उन्हें ये हाँ जी, बातचीत करने में, बस उन्होंने कलाकार बना दिया। और क्या, कलाकार बना दिया। तो कलाकार बन गए। जी जी। जो हमारे एक्टर थे भरत भूषण, उनको जानते हो आप? वो तो बहुत पुराने थे। हाँ, वो कुटी तो हमने देखी थी उससे। अच्छा, यहाँ से लगभग कितनी दूर है वो? मेरा सामने ही है। सामने ही है। ये जहाँ चौराहा तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ भरत भूषण जी के, जो कि हमारे पुराने जमाने के हीरो रहे हैं। और ये बता रहे कि आपने देखे अपनी याद में? देखे नहीं? तुम्हारे पिताजी ने देखे होंगे? फिल्म देखी मैंने उसकी। अजी, कौन सी पिक्चर थी? एक फूल दो माली। एक फूल दो माली। अच्छा, एक पिक्चर देखी जो बात। आपने कहीं पिक्चर देखी? पुराने तो पुरानी बात है, जब तो अच्छा। समय तो रंगीन तो उस टाइम पे तो यहाँ कोठी हुआ करती होगी उनकी है? बहुत बड़ी कोठी है वो। बहुत बड़ी कोठी है आज भी? देखो, और टूट गई? सब फट जाएगी वहाँ। अच्छा अच्छा। अब तो है कि दुकानें बन गई कितने। तो आपके पिताजी ने देखे होंगे जी? नहीं हैं? देखे होंगे जरूर, 100%। हाँ देखे होंगे। देखे होंगे। तो दोस्तों उनके अब अभी भी है लड़के वड़के जैसे? ये पता नहीं। मुंबई परिवार के हैं। परिवार के? कहाँ रहते हैं वो? वही रह रहा अंदर रह रहा। अंदर ही रहते हैं उसमें? अच्छा, थोड़ी बजे लोग काम करता हूँ। तो उसमें अंदर मिल जाएंगे वे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं उनके वंशज से मिलवाता हूँ। चलते हैं जी। साथियों नमस्कार भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ मेरठ के सदर बाज़ार में, ठीक है जी। और यहाँ के एक जाने माने हमारे एक्टर रहे हैं जिनका नाम है भरत भूषण, ठीक है जी। उनको सभी जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ से इधर से ये सारा भरत भूषण जी का था। और बातचीत भी करेंगे किसी से, ठीक है। ये हमारे अंकल जी हैं। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, जो भरत भूषण जी थे, पुराने जमाने के हीरो थे, वो उधर था उनका वो? कोठी थी उनकी। कौन सी? सामने जो कोठी है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये सामने बिल्कुल मेरे। हाँ, इसमें कुर्सी रखी हुई है। अच्छा, आप अपने अपनी याद में देखे सर जी? देखे हैं? नहीं, हमारे पापा ने हाँ जी। जब हम बता भारत भूषण की कोठी, उनके रिश्तेदार भी पीछे रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदार पीछे अभी रहते हैं? है जिंदा पीछे उनके अच्छा चाचा के लौंडे। अच्छा, इधर साइड में जो है ये ये तीन सा। पीछे कोठी नाले पे जहाँ कबाड़ी है। अच्छा, अभी भी रहते हैं वहाँ? हाँ, इनके भरत भूषण के लड़के थे क्या? कौन थे? भारत भूषण हाँ जी। के पिताजी उनके ताऊ थे। अच्छा, ताऊ थे। हाँ, अच्छा ये भारत भूषण उनके भाई हैं, उनके भाई हैं भी। जी जी, चाचा के उन्होंने लड़के। चाचा के सगल बिल्कुल लड़के। हाँ, ये सिमंडी मंड के हैं। तो दोस्तों मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आपको कैसे लगता जी? आपने तो शायद देखी होगी इनकी पिक्चर है, अपनी याद में तो देखी होगी पिक्चर है। जवाब नहीं इनकी पिक्चर होगा। जवाब नहीं था? अच्छा, तो आपको कलाकार बहुत बड़े आते हैं, अभी तो मेरे हैं। अच्छा भाइयों, ये है जो सामने वाली है, ये हमारे भरत भूषण जी की है। मेरे पिताजी ने। अच्छा, आपके पिताजी ने देखे? वो दुकान ही थी उनकी। अच्छा, दुकान ही थी। पिताजी का नाम था मोतीलाल। मोतीलाल नाम था उनके? सुनो, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल। जी जी। और वो जो थे ना, जी जी, वो भी बने मेरे एडवोकेट थे एडवोकेट तो उस जमाने के मशहूर। उस जमाने के। तो दोस्तों उस जमाने के एडवोकेट थे। और भाइयों ये बता और रहे, वो भी रहे, वो कैंटोनमेंट के मेयर भी रहे हैं। मेयर भी रहे? हाँ जी। तो किसान चेयरमैन। चेयरमैन सब रहे? अच्छा, अब तो पहले तो चेयरमैन ही गए, अब तो मेरे। तो अब तो अंकल जी इसमें कोई रहता नहीं होगा, अब तो इसमें दुकान खुल चुकी है ना? यही दुकाने है, इनके बाप ने ले ली थी। अच्छा, एक ये मतलब किसी और को दे ये दी? नहीं, उनके लड़के हैं, पंजाबी हो गए तो औरों की है। अच्छा, पहले अपना परिवार इसमें रहता था उनका? हैं? पहले इसी पर वहाँ तक थी, कोने तक ये कौन तक थी है? वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक हो रही तेल वाला। अच्छा, जहाँ तक ये, टोला जहाँ खत्म हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल ये सामने जो है ना भाई, इधर से स्टार्ट है और जहाँ तक ये वहाँ तक है क्या? नहीं, चलो जहाँ बोर्ड लग रहा हो, अच्छा ये वहाँ तक है। अच्छा अच्छा, वहाँ तक थी अंकल जी। तो किसान भाइयों, ये जो है ये हमारे भरत भूषण जी की थी। अच्छा, पार्क था? पार्क था इन्होंने। जी जी। फागुन पिक्चर भी थी? पिक्चर इनकी बहुत लाजवाब, मधुबाला के साथ में। जी जी। एक वो था दो माली के एक फूल, वो भी थी? वो नहीं थी, वो इनकी, वो बल्ला सानी की थी। अच्छा जी। वो बल्ला सानी की थी। जी, ये तो देवानंद के टाइम के एक्टर रहे सर, है ना? देवानंद के टाइम के एक्टर है। तो उस टाइम पे देवानंद साहब जी के जमाने के थे, है ना दोस्तों? बन गए। अच्छा, ये जो ये जो भारत भूषण था ना, जी जी। ये अपने पापा
कि चोरी से भाग गया था बम्बई। मुंबई भाग गए थे? बम्बई भाग गए थे। अच्छा। वहाँ जाके इन्हें ले लिया, खूबसूरत थे। हाँ जी, जवान थे, बड़े सुंदर थे। में तो ले में थे ऐसे आदमी को। हाँ जी, उस टाइम पे तो सुंदर होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और वो अच्छा कलाकार लगा जब उन्हें ये हाँ जी, बातचीत करने में, बस उन्होंने कलाकार बना दिया और क्या, कलाकार बना दिया। तो कलाकार बन गए। जी जी। राज कपूर भी यही के थे। राज कपूर यहीं के थे? हाँ। कहाँ के थे सर राज कपूर? नहीं, राज कपूर के मामा यहाँ के थे। राज कपूर साहब के मामा जी थे यहाँ के? मामा यहाँ थापन नगर के। थापर नगर के? हाँ। आज भी है वो कुछ वहाँ पे देखने लायक? उनके शायद भाई अगर हो तो हो, मामा के लड़के तो मर गए। हाँ जी जी। राज कपूर के मामा, राज कपूर जब आया करता तो उनके यहाँ शादी होती थी। अच्छा, जब आते थे। मैनू बताते हैं सर कि राज कपूर साहब मंदाकिनी को भी ले गए थे यहाँ से अपने साथ में? मंदाकिनी को तो यहीं से ले गए थे, लाल कुर्ती की थी। जी जी। तो दोस्तों उस जमाने की बात अलग ही थी। और अंकल जी बता रहे कि उस जमाने में एक्टर ऐसे ही बन जाते थे, बस देखने दिखाने लायक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। शेख मुख्तियार थे जी जी। जो बदमाश, दिल्ली का दादा फिल्म पहले आई थी उनकी। जी जी। वो बुकिंग में टिकट भाड़े थे। जी जी। अब बताओ जी। ले गए उसे, डायरेक्टर ने देखा यार ये तो लंबा चौड़ा ही तो विलेन में हाँ जी, तो विलन में काम करेगा। तो दोस्तों शेख मुख्तियार। जी जी। तो यही बात है भाइयों, किसान भाइयों, आज हम पहुंचे अंकल जी के पास में। उन्होंने बताया कि वो पहले रहते थे अपने, उनके कितने लड़के हुए अंदाजा कुछ जैसे ध्यान रहे हो? 2 लड़के थे? कितने लड़के थे? भारत। अब एक काम करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। से पूछो बता देंगे। अच्छा, वो उनको पुराने जमाने का आदमी? सॉरी वाले वो सीमेंट वाले, सुनो सीमेंट का काम है। मैं बताऊं। अच्छा अच्छा। तुम यूँ घूम के जाओगे जी जी। तो जो इधर वाली कोठी एक छोड़ के हाँ जी। दूसरी कोठी जो है, जी जी। इसमें कबाड़ी है बाहर। जी जी, कबाड़ी है। हाँ हैं? हाँ। कबाड़ी का काम कर रहा हूँ, गत्ते उत्ते का बेच रहा। हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी। उससे अगली वाली, उससे अगले वाली वो भी नहीं की थी? वो है उनके चाचा की। उनके सगे चाचा जी की है? हाँ, तो उनको तो फोटो भी रखा होगा आज के टाइम पे? हाँ है, वो जिंदा है अभी, लड़के अच्छा। लड़के उनके। जी जी। तो दोस्तों चाचा उनके के। चाचा जी के लड़के रहते हैं। पूरी कोशिश करेंगे किसान भाइयों, बात करेंगे उनसे। तो जैसे बात करें तो मिल तो लेंगे जी सर जी? मिलने के बात करेंगे। तो दोस्तों देख सकते जब हैं। तुम बताओगे ना हाँ जी। कि मैं उनकी बात करना चाहता हूँ तुम्हारे हाँ जी। वो बताएंगे, टेलर मास्टर ने बताया वो हाँ जी जी। कि वो तुम्हारे चाचा थे, जी जी। तो इसलिए सर जैसे बात करें तो जैसे आपने बताया आपके पिताजी ने भी बहुत पुरानी पिक्चर देखी है, पुरानी दुकान है। तो आपके यहाँ पे तो आना जाना लगा रहा होगा, जैसे कपड़े वगैरह सिलवा? हाँ, कपड़े उनके हमारे दादा के यहाँ सिलते थे। अच्छा, कपड़े सिलते थे? हमारे दादा की पीछे दुकान थी। अच्छा, आपकी दादा की पीछे दाल थी? मंडी में। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे हैं कि उनके जो कपड़े वगैरह थे यहीं पे सिलते थे। और भाइयों मैं आपको दिखाऊंगा और वो उनसे भी बातचीत कराऊंगा जो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और ये काफ़ी पुराने हीरो रहे हैं और हम तो ये कहते हैं भाइयों उनसे कुछ सीखो। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया जी और ऐसे नहीं एक्टर बने, स्ट्रगल भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इंसान थे जी। और लगभग काफ़ी फिल्में की कई होंगी उन्होंने, बहुत पिक्चरें भी बनाई, फिल्में हिट गई सब उनकी, सारी फिल्में हिट गई है जी। और मैं आपको उनका वो भी दिखाऊंगा चाचा जी का, उनके वहाँ पे बता रहे चाय खाना भी इसमें अंदर जा सके जी? अच्छा अच्छा, अब कोई रह रहा है उसमें? तो दोस्तों देख सकते हैं ये थी जी उनकी हवेली, ये देखो भाइयों। अच्छा जी। तो दोस्तों हाँ हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं ये हवेली थी उनकी, ये देखो भाइयों। तो मैं उधर तक दिखा दूँ, उधर तक थी, ये पर तक थी, ठीक है। ये भरत भूषण जी की थी और यहाँ के जो थे, यहाँ पे सभी मैंने बातचीत करी सभी लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि यही उनकी हुआ करती थी एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो भाइयों परे तक थी, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ तक थी भाइयों, ठीक है। ये वहाँ तक थी ये, और ये हमारे भरत भूषण जी की थी, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें देख के। और उनके जो चाचा जी है, सगे चाचा जी है, वो आज भी रहते हैं जी, ठीक है। और ये हुआ करती थी उनकी कभी हवेली जी, ठीक है दोस्तों, ये थी जी उनकी। तो भाइयों आज हमारे मेरठ के सदर में, और यहाँ पे वो कभी रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। उनका बचपन यहीं का है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, भरत भूषण बायोग्राफी के नाम से उनकी आपको दिखा दिया जाएगा। वो इसी हवेली में जन्मे हैं भाइयों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये हमारे भरत भूषण जी की है, ठीक है। यहाँ प्रेस करते हैं। तो अंकल जी कौन सी है जी? सामने वाली जो भरत भूषण जी की है? हाँ। सामने वाली है। तो दोस्तों सामने वाली है। तो आपके पिताजी ने तो देखे होंगे जी, आपके पिताजी ने देखे हैं? काफी टाइम पहले चले, काफ़ी टाइम पहले चले गए थे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि सामने वाली ये परे तक दीजिए। अच्छा तो दोस्तों देख लो, तो कैसा लगता है जी यहाँ के हीरो रहे, आपके यहाँ के सामने रहे बिल्कुल? लेकिन अब हम तो बात की जनरेशन है, लेकिन अच्छा अच्छा, पहले जा चुके थे। तो दोस्तों ये पहले जा चुके थे। और ये देखो भाइयों, ये थी उनकी भरत भूषण जी की। भाइयों आज हम आए हुए हैं सदर बाजार में, और यहाँ पे एक उनके रिश्तेदार मिले हैं, बिल्कुल सगे ताऊ जी लगते थे इनके, ठीक है। हैं जी? भारत भूषण के बिल्कुल ताऊ जी लगते थे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो एक बात, थोड़ा सा किसान भाइयों को परिचय दे दो अपना जी।
ये मेरा नाम कुलभूषण अग्रवाल है और ये हमारे ताऊ जी के बेटे हैं। ताऊ जी के बेटे लगते थे? हमारे ताऊ जी के बेटे हैं। जी जी। तो हम और ले रहते थे और इनको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था जी। और इनकी पिक्चर आई थी फागुन। फागुन पिक्चर, हाँ सर, बड़ी फेमस रही है सर। बहुत फेमस रही है और इनकी शादी भी मेरठ से हुई है, बुद्ध प्रकाश मजिस्ट्रेट साकेत में। जी जी। इनकी बेटी है उनकी शादी हुई है। जी जी अंकल जी। उनसे उनके 2 बच्चे हैं। जी जी। एक बच्चे के पोलियो है और दूसरी बेटी को प्राजिता, जी। जो रामानंद सागर की रामायण आई थी, इसमें रावण की पत्नी बनी मंदोदरी, जी जी। वो उनकी बेटी है। अच्छा सर, जो रावण की जो पत्नी थी, हाँ, वो उनकी बेटी थी? उनकी बेटी थी भरतभूषण जी की? भारतभूषण जी की। तो दोस्तों, भरतभूषण जी की बेटी थी जो रावण में जो पत्नी का किरदार निभाया था। हाँ। ठीक है जी। रावण की, हाँ, जो उनकी पत्नी बनी थी। जी जी अंकल जी। और इन्होंने मेरठ से मैं कहता इंग्लिश से। हाँ जी हाँ जी। और ये मास्टर, मतलब ये उनको गाने का शौक था। पहले इन्होंने कलकत्ता में नौकरी करी थी। जी अंकल, जुड़ी हुई बातें बताइए हमारे किसान भाइयों को। किसान में इनकी पिक्चर आई थी बीज बावरा, जी जी। और इनको इसमें फैक्ट्री मिला था। जी इनके एक इनका दूसरे भाई है, उनका नाम है रमेश चंद, जी जी। और चंद्रा के नाम से। जी जी। उन्होंने एक बरसात की रात बनाई थी, जी जी। एक फागुन बनाई थी, जी। और उसमें ये वो थी। इनको जो है गाने का शौक था। गाने का बड़ा शौक रहा? हाँ, गाने का शौक रहा। किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। किताबें पढ़ने का शौक था हाँ सर? हाँ। मूवी भी लिखने का शौक था। जी जी। जो इनके बड़े भाई थे वो जरा कुछ वो ऐसा थे, इनका सारा जो पैसा था जी जी। भाई में था। ये भाई को बहुत यकीन मानते थे कि हमारे भैया बहुत अच्छे बड़े जी जी। थे। जी जी। तो इनका जितनी भी पिक्चर थी बहुत अच्छी पिक्चर रही इनकी। जी जी। और सब में इनको फर्स्ट प्राइज भी मिला है। जी जी। और उन्होंने भैया ने, बड़े वालों ने उनका सब पैसा ऐसे कर दिया जो उनको आखिरी में आके कुछ दिक्कत हुई थी। जी अंकल और जी। इनकी 3 कोठियाँ थी। जी जी। एक वहाँ में बांद्रा में थी, हाँ जी। एक पालीपुर में थी, एक कानपुर में थी। जी सर, इनकी मुंबई में भी था मकान? मुंबई में? बम्बई में था। अच्छा, बम्बई में भी था हाँ, इनका? हाँ, हाँ। जी, तो जी। इन्होंने अपना ये मकान बेच के राजेंद्र कुमार को दिया था। जी जी। राजेंद्र कुमार ने बेच के ये मकान राजेश खन्ना को दिया। सर मैंने ऐसा भी सुना है सर, राज कपूर साहब के मामा जी यहाँ के थे मेरठ के सर? राजपूत के मामा यहाँ के थे, वो थापर नगर, कोई चक्कर नहीं है। थापर नगर आज भी रहते हो वहाँ पे कोई? अब कोई नहीं है उनका। अच्छा, वो जगह आज भी है थापर नगर में? वो सब फिर बात नहीं होगी। अच्छा, बेग बाग थी, पर वो जगह आज भी है? आज है। तो दोस्तों, वो जगह भी मैं दिखाऊंगा, वो मेरठ के अंदर ही आता है। राज कपूर साहब जो कि सबसे बड़े सितारे कहे जाते थे उस टाइम के, ठीक है, वो यहीं के उनके मामा जी थे, और मैं आपको दिखाऊंगा। और इनसे कोई जुड़ी बात बताओ सर। तो ये इनका स्टेटस अलग था। ये राज कपूर, देवानंद सबसे अलग थे। जी जी। इन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई थी। अलग पहचान बनाई थी सर? ये इतने सज्जन सीधे थे कि सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में इनकी तारीफ करते। जी जी सर। तो सर जैसे बात करें तो ये तो बात सर लगभग 1930 की बात है। 1920 की, यानी जब उस टाइम पे अंग्रेज़ लोग रहते थे यहाँ पे हमारे भारत देश में। तो सर उस टाइम पे यहाँ से जाना, बड़ा ट्रैवल करना, उस टाइम पे रेल भी साधन नहीं होता था उस टाइम पे। तो ये इनके बताइए कैसे गए थे, एक्टर कैसे बने, इनके बारे में बताओ सर। एक्टर ऐसे बने, ये यहाँ से जो है ट्यूशन पढ़ने जाते थे। जी जी। तो उनकी जो फीस थी ना, जी मास्टर की जो फीस थी, जी। उसको ले गए कलकत्ता पहुँचे पहले। कलकत्ता पहुँचे? हाँ, कलकत्ता में मैं वहाँ नाटक वाटक करे। जी जी। रेडियो के प्रोग्राम में आए। जी जी। फिर इनके कोई जान पहचान के थे, उनको पिक्चर में लिया है। पिक्चर में लिया है? हाँ, तो इनकी सबसे पहले पिक्चर थी चैतन्य माँ प्रभु। चेतन मोहन प्रभु? हाँ, चैतन्य माँ प्रभु। जी जी। हाँ, ये पिक्चर धीरे धीरे स्ट्रगल करते रहे। जी जी। और आगे तक अच्छे स्टेज पहुँचे। जी जी। तो दोस्तों, उस टाइम पे काफ़ी अच्छे हीरो रहे हैं। और आज भी उनकी हमें पिक्चर देखते हैं तो सर ऐसा लगता है सर जैसे देवानंद साहब है, और वो बिल्कुल अलग है। इन्होंने अपनी जगह अलग बनाई। इन्होंने बिल्कुल अपनी जगह अलग बनाई। फिर भी वहाँ जाकर सबसे बड़ी बात भाई हो, तो बात करें सर, लंबे कद के होंगे सर, है ना? ये इनकी हाइट थी 6 फुट। 6 फुट हाइट के थे? हाँ। तो दोस्तों, और रंग बिल्कुल सफ़ेद था, चिट्टा गोरा। जी जी। बाल पीछे तक के थे। जी जी। जी जी। तो दोस्तों, तो आप उनके क्या लगते हो? आप उनके हमारे पिताजी के भाई के बेटे तो भाई है। भाई के बेटे? बिल्कुल। हाँ हाँ, सगे सगे है जी, बिल्कुल। और इनके बिल्कुल खास बिल्कुल रिश्तेदारी थी, ठीक है। और भाइयों, तो आपको कैसा लगता है सर, आपके घर में से एक्टर हुए जैसे, मतलब? जब इनकी पिक्चर आई थी बरसात की रात, जी जी। तो पूरा सदर के लोग सारे आ गए थे। सदर के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे? हाँ, और ये मधुबाला भी साथ में थी। जी जी। वो शर्म के मारे मधुबाला को भी अंदर लेके नहीं आए थे। जी जी। और बाहर से 2-3 घंटे बैठे, जी। अभी शाम को समझ गए। दोस्तों, और जब बेटी बाबरा आई थी तो रात को इन्होंने यहीं स्टे किया था। जी, यहीं स्टे किया था? यहीं स्टे करा था। जी जी। सर मैं वो एक बिल्डिंग देखी सर मैंने, पुरानी हवेली टाइप की, वो इनकी थी? पहले उसमें रहते थे सर वे? ये सामने वाली बिल्डिंग है। अच्छा, सामने वाली बिल्डिंग थी? जिसमें 3 मिनट काम रही है। हाँ हाँ, यहाँ पे है ना सर? हाँ हाँ, यही। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाई, और पहले परिवार यहीं पे रहता था सर, है? हाँ।
तो दोस्तों आज इनको इतनी ज़्यादा खुशी है और वो आज भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और किसान भाई हम तो एक सीख देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि भाई उनसे कुछ प्रेरणा लो, आगे बढ़ो, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, और सर कुछ जो जुड़ी हुई बात आज भी आ जाती हो आपके, जैसे कुछ क्या कहते थे, जैसे बस कहते थे कि चाची, हमारे यहाँ हमको चाची कहते, चाची हाँ चल फिल्म में चलो, किसी बेटे को भेजते, भैया को भेजते, बेटे को भेजते। जी जी तो उन्होंने कहा बेटा तू जा, हमारे घर कोई नहीं जा रहा। जी जी 3 बार कहने आए, 3 बार कहना है कि मैं तुम्हें पिक्चर में दिवा दूंगा। फिर पिक्चर में आयो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पिक्चर में काम करूँगा। जी जी। तो हम कोई नहीं देते। तो दोस्तों उन्होंने ऑफ़र भी किया था इनको, बट इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे काम। तो बड़े अच्छे इंसान थे और रियली में बताए तो दोस्तों। और आज उनके लड़के सर क्या काम कर रहे हैं? उनका बेटा कोई नहीं है, 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियां हैं सर उनकी। एक तो अनुराधा है, जी जी जिसके पैर में पोलियो था, जी जी और एक ये पारिजात, जिन्होंने ये रामन सागर की जी, जी। पत्नी बनी है। जी जी। तो दोस्तों ये थी उनसे कुछ जुड़ी हुई बातें। और भाइयों बड़े अच्छा लगा इन्होंने हमें समय दिया। और सबसे बड़ी बात भाइयों, वो यहाँ के थे और उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, और ये आज भी कहते हैं कि आज भी हमें देखते हैं उनकी पिक्चर है तो बढ़िया लगता जी हैं। मैं तो पिक्चर ही उनकी देखता, कोई देखता ही नहीं हूँ। उनकी पिक्चर आज भी देखते हो तुम? हाँ, आज भी देखता हूँ। जी। तो दोस्तों उनकी पिक्चरें आज भी देखते हैं तो भाइयों, और देखेंगे दोस्तों। और उनसे उनका अगर अंकल जी कोई फ़ोटो नहीं जैसे यादगार के तौर पर कोई पुराना रखा हो, बचपन का कोई फ़ोटो रखा हो? तो बहुत सारी, वो मकान नया बनाइए सब। अच्छा, सब फोटो ऐसे हो गए। सब तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। तो सभी किसान भाइयों ने राम राम भाइयों, राम राम जी।